हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज की जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में एजीआर के पेमेंट के केस की, वो कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जो आज एक एक बात हुई है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग की डेट जो है दोस्तों जुलाई 3rd वीक की दी है। तब तक हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और आगे किस तरह के डेवलपमेंट इस कंपनी में बन रहे हैं उस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज की हियरिंग के स्टार्टिंग में ही जो है वोडाफोन आइडिया के जो काउंसलर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया था कि हम जो है इस पोजीशन में नहीं हैं कि एक फ्रेश बैंक गारंटी जो है सुप्रीम कोर्ट को दे सकें एजीआर के पेमेंट के लिए। उन्होंने बोला कि हमारे 10,000 करोड़ के आसपास की बैंक गारंटी ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के पास है, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। और जो स्पेक्ट्रम है उसकी वैल्यू एजीआर के पेमेंट से बहुत ज़्यादा है, उसको भी हम एज अ सिक्योरिटी दे सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन के काउंसलर ने यह भी बताया है कि हमें कोई भी बैंक इस समय फ्रेश बैंक गारंटी इशू नहीं करेगा। दोस्तों, जो काउंसलर हैं वोडाफोन आइडिया के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि हमारी जो स्थिति है वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और 20 साल का पेमेंट ही सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है। अगर हमें मिलता है 20 साल का टाइम तो वही एक ऑप्शन है हमारे पास में, जब हम थोड़ा थोड़ा करके एजीआर का पेमेंट कर सकते हैं। कंपनी को पैसा कमाना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। ऑलरेडी हमारी 42,000 करोड़ के आसपास की एसेट मॉर्गेज्ड है बैंक के पास में, इसके ऊपर हमने 1 लाख करोड़ के आसपास का लोन लिया हुआ है। तो ऐसे में एजीआर की पेमेंट के लिए प्रमोटर की पर्सनल गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को ये भी बोला है कि आप एक फॉरेन कंपनी हैं और आप अपनी एसेट्स यहीं छोड़ के अगर चले गए तो क्या होगा। उन्होंने ये बोला है दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि स्टैगर्ड वेग में पेमेंट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट देना होगा। दोस्तों, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि पिछली हियरिंग में जो बात हो रही थी वो मेनली सिक्योरिटी को लेकर थी। यहाँ पर थोड़ा सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी थोड़ा सा लीनियंट हुआ है। उन्होंने इस बात को बोला है कि आप थोड़ा और बेटर प्लान लेके आइए कि आप डाउन पेमेंट क्या कर सकते हैं और बचे हुए पेमेंट के लिए आपके पास क्या प्लान है जो स्टैगर्ड वे में आप 20 साल में करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रांग कमिटमेंट्स दिखने चाहिए हमें, जिसके बदले में हम आपको ये 20 साल का टाइम दे सकें। आप कुछ ऐसा ऑफर के साथ आओ कि हाँ, इतना डाउन पेमेंट और बचे हुए पेमेंट के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, वो किस तरह से हम पे करेंगे। अगर आप एक अच्छा अप फ्रंट पेमेंट नहीं कर पाओगे तो उसके बिना 20 साल का पेमेंट के लिए टाइम देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी बात कही है कि लॉकडाउन के समय में अगर कोई बिजनेस कमाई कर रहा था तो वो टेलीकॉम का ही बिजनेस है और गवर्नमेंट को इस टाइम फंड की बहुत ज़रूरत है पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स रन करने के लिए। दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट को वोडाफोन काउंसलर ने जवाब दिया है कि जो भी उन्होंने सजेशंस दिए हैं ऑनरेबल कोर्ट ने, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं और उनको 2 वीक का टाइम और चाहिए मैनेजमेंट से बात करने के लिए कि वो अपफ्रंट में क्या दे सकते हैं और आगे के लिए क्या पेमेंट प्लान है। दोस्तों, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से ये भी बोला है कि वो अपने 10 साल का पिछले रिकॉर्ड सबमिट करें कि उन्होंने क्या टैक्स दिया है और क्या रिवेन्यू जनरेट किया है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने भी ये बात ऑनरेबल कोर्ट को कही है कि जो कंपनीज हैं उन्होंने एफिडेविट्स दे दी हैं कि उनको और टाइम चाहिए कंप्लीट रोड मैप जो है ऑनरेबल कोर्ट को देने के लिए कि उनके पास क्या क्या जो है पेमेंट प्लान के ऑप्शंस हैं और क्या वो सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस केस की हियरिंग 3rd वीक ऑफ जुलाई के लिए एडजर्न कर दी है, जो कि लगभग यहाँ से 1 महीने बाद है। दोस्तों, अब तब तक इस स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहेगा। दोस्तों, पहले मैं अपफ्रंट पेमेंट वाले ऑप्शन की बात करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियोस में भी हमने आपको बताया था कि इंडस टावर वाली एक डील इनकी पाइपलाइन में है जो 24 जून के आसपास वो अप्रूवल भारती इन्फ्राटेल का बोर्ड दे सकता है, जहां पर अगर वोडाफोन की स्टेक भारती इन्फ्राटेल खरीदता है तो इनको 4500 करोड़ के आसपास की कैश वहां से मिल सकता है। वो डेवलपमेंट हमें अभी देखना होगा, जो उम्मीद पूरी है कि नेक्स्ट हियरिंग से पहले हो जाएगा। तो वहाँ से एक अच्छा खासा कैश वोडाफोन को मिल सकता है। दोस्तों, आज की हियरिंग में ऑनरेबल कोर्ट ने जो कमेंट्स किए हैं और जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं वोडाफोन काउंसलर और ऑनरेबल कोर्ट के बीच में, वहाँ से इतनी क्लियरिटी तो आ गई है कि अनसर्टेनिटी के बीच में इस चीज़ का सॉल्यूशन अब निकलेगा। अब किस तरह से कंपनी आगे रोड मैप देती है अपफ्रंट पेमेंट को लेके। दोस्तों, अब सिक्योरिटी ये नहीं दे रहे हैं और बैंक गारंटी नहीं दे सकते, ये बात क्लियर हो गई है मार्केट को भी, ऑनरेबल कोर्ट को भी।
और वोडाफोन आइडिया ने भी क्लियरिटी दे दी है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि अपफ्रंट पेमेंट कैसे देते हैं और बचे हुए पेमेंट के लिए वो क्या टाइमलाइन मांग रहे हैं और किस तरह से बचे हुए जो अगर 20 साल भी मिलता है उसमें ये कैसे पे करेंगे, ये भी रोड मैप इनको आगे के लिए देना है। तो दोस्तों अगर ये अपफ्रंट के लिए अगर वो डील हो जाती है तो वहाँ से अच्छा खासा कैश इंडस टावर डील से इनके पास आ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आगे के लिए मूवमेंट कैसा रहेगा। दोस्तों जब तक कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं आता स्टॉक को रेंज बाउंड ही रहना चाहिए, नीचे के लेवल में 8 साढ़े 8 रुपये से लेके ऊपर के लेवल में 10 साढ़े 10 रुपये तक, क्योंकि जब ये स्टॉक अब बड़ा मूवमेंट किसी भी साइड तभी दिखाएगा जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आएगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है वो तो नेक्स्ट मंथ तक डिले हो गई है, डेफर्ड हो गई है, अर्जेंट हो गई है, पर अभी जो डेवलपमेंट हमारे सामने है वो इंडस टावर के डील वाला है, जिसको हमें देखना होगा बहुत क्लोजली उसमें कैसे डेवलपमेंट्स निकल के आते हैं। दोस्तों जिन्होंने अब लिया हुआ है पहले से वो तो पेशेंस के साथ अब होल्ड करें और डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच करें। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स मुझसे पूछ रहे थे क्या इस प्राइस पर भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी हाई है तो आप ये स्टॉक जैसे मैं कह रहा हूँ रेंज बाउंड रहना चाहिए, तो थोड़ा करेक्शन पे आपको मिले आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखिए कि वो कैसे आने वाले टाइम में होते हैं, क्योंकि अब जो इसका मूवमेंट है वो पूरी तरह से न्यूज़ फ्लो पर डिपेंड करेगा। दोस्तों आगे कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो हम वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।